सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड। जाई कपिन सो देखा बेसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। किने कपिन सब जगह बिंधसा, जब न उठई तब करई प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने चले। तदपि न उठई धरिन कच्ची जाई, लाते ने हति हति चलय पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े, लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारहि बारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनन जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपिते धाउ न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे और उस पे चोट करने लगे। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखिसी आवत पबि सब बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध बेश धरि करई लड़ाई, गबहु प्रगट कबहु दूरि जाई। व्रज के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापे मैं बहुत खेलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में ये विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सर संदान कीन करि दापा। झाड़ा बान माज उर लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। दोहा। रामानुज कह राम कहाँ, अस कहीं छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहाँ, अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुण्य आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पे रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए।
बरषि सुमन दुंदुबी बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जब अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगतधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। स्तुति करि सुत सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुध बद सुनद सानंद जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। देवता वे सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। दोहा। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नस्वर रूप जगत सब, देख्यऊ हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तीनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहीं ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बहुत निपुण हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयउ भिनुसारा, लगे भालु कपिचारे द्वारा। सुबड बोलाई दसानन बोला, रन सम्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिनका मन डावाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराई। संजुक विमुख भय न भलाई, निज भुर बल में बयरु बढ़ावा। देऊं हत उतरूं जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाज सकल जूझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होई तेहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। छंद। अति गर्भ गनई न सगुन, असगुन अस्त्रवहीं आयुध हाथ थे। भट गिरत रथ ते बाजी, गज चिकरत बाजहीं साथ थे। गोमाए गीध कराल खर रव स्वान, बोलई अति घने जनु काल दूत उल्लुक। बोलई बचन परावन भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी सब छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौवे गधे शब्द कर रहे हैं और बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। दोहा। ताहिक संपत्ति सगुन शुभ, सपनेउ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम।
जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी सपने में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।